नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राज्य में नौकरी को लेकर के होने वाली परीक्षा में एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के पूरी तरह से गर्मा गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप लगाते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेपर लीक मामले पर क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों कोई सफाई नहीं देते और पेपर लीक में जो भी आरोपी होता है उसके तार जो है नालंदा से जुड़ता है। क्या इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से हमलावर है और तेजस्वी यादव का कहना है कि देखिए, पेपर लीक मामला जो है ये बहुत ही संगीन मामला है। आखिर छात्र और छात्राएं जो है वो कितनी मेहनत करते हैं, किसी भी परीक्षा को लेकर के वो सालों भर मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है उस परीक्षार्थी के साथ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। सवाल है कि कोई एक दो बार ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये हर बार की तरह इस बार भी पेपर लीक हुआ। और जब भी पेपर लीक होता है मुख्यमंत्री की तरफ से ना तो इस पर कोई बयान आता है, ना उनकी तरफ से कोई सफाई आता है। और सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव करते हैं कि आखिर पेपर लीक मामले में जो तार जुड़ते हैं आरोपी के वो नालंदा से ही जुड़ता है। तो ये भी सवाल है और तेजस्वी यादव देखिए पूरी तरह से नीतीश कुमार को घेरते हैं कि देखिए इसमें उनके करीबी हैं। आखिर क्या वजह है कि जो है वो कुछ बोलते नहीं? तो तेजस्वी यादव का कहना है कि देखिए अपने करीबियों को बचाने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर मीडिया के कैमरे के सामने जो विकास के दावे करते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। लेकिन पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बताती है। यह तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान और बड़ा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के है। और देखिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इस पर आपको बताते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात कि और ये देखिए पेपर लीक का जो मामला है आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से रविवार को आयोजित की गई सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की परीक्षा में धांधली सामने आई। करीब 4,500 पदों पर नियुक्ति के लिए हो रही परीक्षा में पेपर लीक समेत दूसरी गड़बड़ियां सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने CHO परीक्षा में पेपर लीक के बाद सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर से बिहार में लीक का बड़ा कारनामा किया है। रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की हुई ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही जिसमें BJP JDU की घालमेल वाली सरकार के संरक्षण में धांधली नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा में जब गड़बड़ी सबके सामने आ जाती है तो मजबूरी में यह सरकार उसे रद्द करती है, अन्यथा परीक्षा को साफ सुथरा करा दे। परीक्षा माफिया से हुई कमाई का बंदरबाट कर लिया जाता है। और क्या यह सच नहीं है कि सभी परीक्षाओं के पेपर लीक माफिया के कर्ता धर्ता प्रदेश के मुखिया के गृह जिले से ही संबंध रखते हैं? वही देखिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक नीतीश भाजपा सरकार है कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि परीक्षा माफिया के सदस्य हर बार सरकार के ही करीबी निकलते हैं। क्या लोगों ने कभी मुख्यमंत्री को कभी भी पेपर लीक पर बोलते सुना है? पेपर लीक परीक्षा माफिया पर उनकी चुप्पी में ही लीक का रहस्य छुपा है। यह संयोग नहीं हो सकता कि सभी परीक्षाओं एवं पेपर लीक के तार हमेशा एक विशेष जिले से ही जुड़े रहते हैं। तो अब समझिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से नीतीश कुमार को एक तरह से पूरी की पूरी जो है कहानी वो बता रहे हैं कि पेपर लीक मामले में आखिर नीतीश सरकार चुप्पी क्यों साधते हैं। जब भी पेपर लीक होता है सरकार की तरफ से इस तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, या नीतीश कुमार खुद सामने आकर के आखिर क्यों नहीं बताते कि पेपर लीक मामले में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हुआ। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली है, वो मीडिया में तमाम बातों को रखते हैं, अपनी सुशासन की बातों को रखते हैं और तमाम चीज़ों को रखते हैं। आखिर विकास के दावे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं तो आखिर किस तरह का विकास, जहां पर कि जो परीक्षार्थी आखिर सालों भर से मेहनत करते हैं और उस मेहनत को जो है आप जो है सो सिरे से खारिज कर देते हैं। आखिर क्यों नहीं परीक्षा जो है सो सही तरीके से ली जाती है और आखिर क्या कारण है कि पेपर हर बार जो है लीक हो जाती रही और लीक होने के बाद जो है आप उस पर जो है सो
कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं करते हैं, आप परीक्षा को रद्द कर देते हैं और रद्द करने के बाद देखिए कि कितनी परेशानी होती है। तमाम जो है गांव जिले से लोग जो है पहुंचते हैं, परीक्षार्थी पहुंचते हैं उस सेंटर पर, समझिए उनको किस तरह की परेशानी होती होगी, ये बड़ा सवाल है और इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा विषय है लेकिन इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार जो है सो सिर्फ अपनी गीत गाते रहते हैं, अपनी बात करते रहते हैं और सिर्फ सुशासन और तमाम तरह की बात करते हैं। लेकिन ये कैसा सुशासन है, ये कैसी सरकार है जो परीक्षा को सही तरीके से नहीं कर पाती है और जहां ऐसे परीक्षार्थी आते हैं जो सालों भर से जिसकी मेहनत होती है, कड़ी मेहनत करके वो आते हैं और उसके कड़ी मेहनत को जो है सिरे से खारिज कर दिया जाता है, उस पर पानी फेर दिया जाता है। और क्या इस तरह के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, क्या नीतीश कुमार उस पर नकेल नहीं कर सकती है? तो ये एक बड़ा सवाल और बड़ा आरोप भी है तेजस्वी यादव का इस मामले पर। पूरी तरीके से तेजस्वी यादव देखिए हमलावर भी हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और नीतीश कुमार ही नहीं, पूरा का पूरा जदयू और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को भी कटघरे में जो है तेजस्वी यादव रख रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिर क्या बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि देखिए ये लोग अपने करीबी को, शिक्षा माफिया जो भी हैं इनके अपने करीबी हैं और ये करीबी लोगों को ही इसमें जो इन्वॉल्व करते हैं और मिलीभगत होती है। और मिलीभगत जहां होगी, जहां इस तरह का जो माफिया बाजार इस तरह से चलेगा तो फिर वहां पर फिर कोई क्या कर सकता है। और देखिए सरकार की चुप्पी, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव देखिए कि नीतीश कुमार की जो चुप्पी है पेपर लीक मामले पर, उसको भी उजागर करते हैं और तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो है इन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए रहती है। कभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आता, क्यों नहीं नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं या मीडिया को क्यों नहीं बताते हैं कि भाई आखिर क्या मामला है, कि ये पेपर लीक में कौन लोग जिम्मेदार हैं या किस तरह की बातें हो रही है। तो इसको लेकर के कभी कोई जो है स्पष्टीकरण नहीं दी जाती है, जबकि ये उन जो है परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ मामला है जो काफ़ी मशक्कत करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं और ऐसे घरों से आते हैं जहां पर कि उनकी तमाम उम्मीदें जो हैं वही परीक्षार्थी और ऐसे ही जो है, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो या जो परीक्षार्थी हैं उनके ऊपर जो है, अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर टिकी होती है। और एक जब पेपर लीक मामला होता है तो एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है और फिर जो है सो आप परीक्षा को रद्द कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप और सवाल भी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप भी लगाते हैं, सवाल भी करते हैं और बीजेपी और जदयू को जो है कटघरे में भी लाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये तमाम जो पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन जो है, पूरी की पूरी एनडीए गठबंधन जो है, इस जो है जो माफिया है, ऐसे माफिया जो जिनका राज चलता है, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उससे कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार पर लगा रहे हो, जदयू पर लगाते हैं और बीजेपी पर लगाते हैं। हालांकि देखिए अब इसके बाद जो है सत्ता पक्ष से क्या कुछ बयान आता है ये देखने वाली बात होगी और जो भी होगा हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए इन सब मामले में पूरी तरह से अगर पिस रही है तो वो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनको फेस करना पड़ता है तमाम परेशानी। और जब भी पेपर लीक का मामला होता है तो जाहिर तौर पर ऐसे जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक बड़ा जो है ये सजा के रूप में हो जाता है, उनके लिए एक परेशानी की सबब होती है कि जब कड़ी मेहनत करके आते हैं और फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।